अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सुहेल और आज हम बात करेंगे सबसे अहम पहलू पर जो इस वक्त सोशल मीडिया पे हाइप कर रहा है, ट्रांसजेंडर का और ख्वाजा सिराओं का। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, क्या ख्वाजा सिरा और ट्रांसजेंडर एक हैं? तो इसका जवाब है नहीं। इन दोनों में जो फ़र्क है वाज़ेह तौर पर इनकी निशानदही की गई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको नहीं समझते, जो इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बिल को नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि इस बिल का फ़ायदा उठाया जाएगा। इस बिल का फ़ायदा वो लोग उठा सकते हैं जो कि जाली शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं और फिर इनके तहफ़्फ़ुज़, इनकी विरासत और इनकी सिक्योरिटी के बहुत सारे ऐसे मौक़े हैं जिनसे वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करेंगे हम ट्रांसजेंडर के हवाले से। ट्रांसजेंडर का बिल है क्या? ट्रांसजेंडर के बिल के हवाले से कुछ लोग ऐसी नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हैं कि अब 2 मर्द आपस में शादी कर सकते हैं और 2 औरतें भी आपस में शादी कर सकती हैं। सिर्फ यही नहीं, लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि कोई भी मर्द जाकर जिनसे हसासियत फ़ील करता है कि उसको औरतों वाली फ़ील आ रही है और वो जाकर नादरा में अपने NIC बनवा सकता है, अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन करवा सकता है। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे कोई मेडिकेशन ही नहीं है। बगैर किसी मेडिकल एग्जामिनेशन के कोई भी मर्द अपने आप को औरत तस्लीम करवा सकता है और कोई भी औरत अपने आप को मर्द तस्लीम करवा सकती है। यहाँ ये बहुत अहम है डिस्कस करना कि यहाँ पर इसके माशरती नताइज क्या होंगे। कहा यह जा रहा है कि यहाँ मुस्लिम माशरे में तहजीबी गलबा पाने की कोशिश की जा रही है, ये एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। आज प्रोग्राम में बात करने के लिए इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं नायाब अली, जो कि ट्रांसजेंडर राइट कंसल्टेंट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी नायाब को अपने प्रोग्राम में। नायाब, वेलकम इन माय प्रोग्राम। और सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया करूँगी आपका कि आपने अपना टाइम निकाला, अपने कीमती टाइम में से हमें हिस्सा दिया। नायाब, मैं बात करना चाहूँगी आपसे कि आपने देखा कि जो बिल पास हुआ है, ये बिल पास होने के कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पे बड़ा इशू बनाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये बिल जो है वो हक में पास किया था, लेकिन जब लोग बात कर रहे हैं इसको तो बहुत नेगेटिवली इसको देख रहे हैं, पोर्ट्रे भी नेगेटिवली किया जा रहा है। नायाब, सबसे पहले नाज़रीन को ये बताइए कि इस बिल में आप लोगों के हक में क्या है और आप लोगों के अगेंस्ट क्या है? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और सेकेंडली, जब तक हम ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हम बात करें तो ये एक बहुत जामिया और मुकम्मल कानून है जो कि ख्वाजा सरा अफराद को मुल्क पाकिस्तान के अंदर वो तमाम राइट्स प्रोवाइड करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ऑलरेडी गारंटेड है टू इट्स सिटीजन। अच्छा, फिर दूसरे नंबर के अंदर इसके अंदर जो डेफिनेशन जिसके ऊपर बेसिकली एतराज किया जा रहा है कि इसमें सिर्फ इंटरसेक्स जो है वो पर्सन को ऐड होना चाहिए, इसके अंदर और ट्रांसजेंडर अफराद को क्यों शामिल किया है। द थिंग इज कि हम 2017 के अंदर इस कानून पे ऊपर काम कर रहे थे तो हमने 3 बुनियादों के ऊपर हमने डेफिनेशन को देखा कि इसके अंदर हम एक बड़ा प्रोग्रेसिव और एक कंप्लीट आप कह लें कि हम दुनिया को दे सके जो कि साइंटिफिकली, मेडिकली और कल्चरली तो एंड रिलीजियसली, चूंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं तो ये इन सारे के सारे फ्रेमवर्क के ऊपर, डिल्स के ऊपर पूरा उतरता हो। तो मसला ये आ रहा है जहां तक अगर आप बात करें मेडिकली तो उसमें साइकोलॉजी में एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज जो है एक शुमारा निकलता है पूरी दुनिया में ग्लोबली जो कि बीमारियों को कैटेगराइज करता है। तो उसने कुछ देर पहले एक साइकोलॉजी की टर्म है जिसको कहते हैं जेंडर डिस्फोरिया। तो जेंडर डिस्फोरिया उन लोग होता है जो बायोलॉजिकली अपने ऑर्गन के साथ मुकम्मल पैदा होते हैं लेकिन दे फील के वी आर नॉट फिट इन दिस बॉडी और हम सोशली जो कंस्ट्रक्टेड आइडिया ऑफ बाइनरी जेंडर है हम उससे मैच नहीं करते। ठीक है, इसको जो है वो जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं और उसके लिए साइंटिफिकली एंड रिलीजियसली दोनों तरफ, क्योंकि अभी जमातें जो है वो मजहबी लिहाज से इसको जरा ज्यादा टारगेट कर रही है कि जी कैसे एक मर्द जो है वो अपनी मर्जी से कहे कि जी नहीं मैं तो आई एम नॉट इन दिस बॉडी। ये जो सारी की सारी जो डेफिनेशंस हैं कि कल्चरली और रिलीजियसली जो है वो प्रूवन है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको साइंटिफिक तो थोड़ा सा बता दिया एंड देन कम टू मजहबी एस्पेक्ट। तो जामियातुल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र की यूनिवर्सिटी है जो कि इस्लाम की मुस्तनद तरीन यूनिवर्सिटी मानी जाती है एंड इसके साथ साथ जो है वो ईरान के जो मुफ्ती आज़म हैं आप उनको इमाम खोमीनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो ये दोनों ऐसे जय्यद उलमा कराम हैं, इन्होंने इस चीज के ऊपर ना सिर्फ और इसके ऊपर जो है वो इन्होंने
आपने बताया कि जो है वो किस तरीके जेंडर डिस्फोरिया को ट्रीट करते हैं। तो इसमें जब हम पाकिस्तान के अंदर हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं तो इसमें कहीं पे भी हम जिन्स परस्ती की जो है वो गुंजाइश मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर जो एतराज लगाया जा रहा है कि मर्द मर्द से शादी कर सकेगा, औरत औरत से शादी कर सकेगी, तो दिस इज वेरी फेक एंड मिस इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक छोटी सी मिसाल देके समझाती हूँ कि मुल्क पाकिस्तान में अगर आप ख्वातिरा हैं तो आप शादी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इफ यू हैव एन आइडेंटिटी कार्ड जिसके ऊपर आपके ऊपर जेंडर मार्कर है तो आप शादी नहीं कर सकते। तो आप जो मर्द से औरत अगर कोई कन्वर्ट करता है, औरत से मर्द कन्वर्ट करता है, तो उसके लिए यू नो कि उसको नादरा का ये एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट है, इसमें कानून का इटसेल्फ कोई फॉल्ट नहीं है। अगर नादरा ने किया और नादरा ने अपने एसओपीज फॉलो नहीं किए, जो कि लॉ हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, तो नादरा के एसओपीज बता दिए थे। एक सामिया उन्होंने कहा था कि मैंने खातून से मर्द बनना है, तो देयर वाज सम मेडिकल प्रोसीजर्स एंड मेडिकल बोर्ड हु डिसाइडेड के रीअसाइनमेंट सर्जरी करनी है कि नहीं करनी। अच्छा, अब दूसरे नंबर के ऊपर आप आ जाए सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर। तो व्हेन पीपल सेड कि सेल्फ आइडेंटिटी जो है वो ख्वाजा सरा, वो सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा सरा के लिए है। मिसाल के तौर पर अब ख्वाजा सरा जाए नादरा के पास और वो कहे कि जी आप मुझे ख्वाजा सरा मर्द रजिस्टर करें या ख्वाजा सरा औरत रजिस्टर करें या मुझे मुखन्नस रजिस्टर करें, इट्स सेम लाइक फॉर मेन एंड वुमेन। जिस तरह मर्द चाहता है वो कहता है मुझे मर्द रजिस्टर कर ले, औरत चाहती है वो कहती है मुझे औरत रजिस्टर कर ले। ये जो कन्वर्जन ऑफ जो आईडी कार्ड्स हैं, दिस इज टोटली फेक एंड डिसइंफॉर्मेशन जो कि खिलाई ना। आपको पता है मुल्क पाकिस्तान में एक ट्रेंड चलता है वो इस्लामिक टच वाला, थोड़ा सा कि जी इस्लामिक टच दे दे आप अपनी पॉलिटिकल स्पीच को एंड यू will get more votes and sympathy of आवाम का। तो उसमें जो है दिस इज ये एक इस्लाम और इन जमातों की तरफ से प्रोपेगेंडा उठाया जा रहा है कि कभी वोमेंस बिल के खिलाफ, कभी ये चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे, कभी ये माइनॉरिटी मैरिज के खिलाफ थे। ये वही लोग हैं जो एक इशू ढूंढते हैं और इशू का बवाल बनाते हैं और बवाल वोट स्कोरिंग करते हैं। मैं आपके तवज्जो से मैं कहना चाहूंगी कि जाएं और कानून को और जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। आपको तो हम जो है ना हमारे पाकिस्तान मुआशरे को ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने की जो है वो बड़ी आदत पड़ी हुई है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हर इंसान बनना बहुत अच्छी बात है टू लिव योर लाइफ, लेकिन आप अगर किसी चीज के for example, being policy and development expert, my opinion matters in policy। लेकिन अगर कहूँ जी मैं मेडिकल आपको पढ़ाना शुरू तो उठ के, या मैं कहूँ जी मैं तो आपको साइंस पढ़ाना शुरू कर दूं, मैं that is not my expertise, या मैं आपको जो है वो कानून पढ़ाना शुरू कर दूं, तो लोगों ने क्या किया हुआ है, लोग मजहब के वकील हैं, डॉक्टर भी बने हुए हैं, तो जिनका काम है उनको करने दें और हमारी जिंदगी है, हम अपना खुद फैसला कर सकते हैं। डोंट इंटरवीन इन आवर लाइफ। ठीक है। अच्छा, नायाब अब बात कर लेते हैं ख्वाजा सराओं की नौकरी के बारे में। जब हुकूमत का क्या तरीक़ेकार होता है जब आप लोगों को जॉब्स की बात की जाती है, जॉब प्रोवाइड करने की बात की जाती है, क्योंकि अभी बहुत सारे अफगानी भी जो है वो पाकिस्तान में आए हुए हैं और जाली शनाख्ती कार्ड का सिलसिला बनता जा रहा है। अगर इधर से कोई हरकत होती है तो फिर आप लोग क्या स्टेप लेंगे आगे? जहाँ तक नौकरियों का सवाल है तो ये बड़ी मज़ाक़ अंगेज बात है कि ख्वाजा सराओं के बारे में ये लॉ जब से आया तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जी कहीं कोई मिसयूज ना कर और स्पेशल प्रिविलेज जो है वो जो ख्वाजा सराओं को मुयस्सर है वो ना मिल जाए। अब जो स्पेशल प्रिविलेज वो बीइंग ख्वाजा जो है वो क्या हासिल है कि अगर आप अपने आप को ख्वाजा सरा कहते हैं तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। अगर आप अपने आप को ख्वाजा सरा कहते हैं आपको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में दाखिला नहीं दिया जाएगा। अगर आप ख्वाजा सरा कहते हैं तो आप अस्पताल में डॉक्टर आपका इलाज करने से मना कर देंगे। अच्छा नायाब, मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करूंगी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप लोग अपनी शनाख्त को प्रूव करना चाहते हैं या अपनी डिसेबिलिटी को? देखिए
आइडेंटिटी इज नॉट अ डिसेबिलिटी। हम किसी भी हवाले से नहीं है। आप देखें कि एक जो मर्द है या औरत जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती तो आप उसको डिसेबल कह देंगे? ये सवाल सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि यहाँ ख्वाजा सिराहे जो ख्वाजा सिराह हैं वो अपनी डिसेबिलिटी प्रूव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इन्होंने ये डिमांड की और इसके बाद ये बिल पास हुआ, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन जो है वो सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है, बहुत सारे लोग जो है उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इस बात को, इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियर करें। ओवर टू यू। देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि ख्वाजा सरा होना या ट्रांसजेंडर होना इट्स नॉट एन डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के कुछ इंटरनेशनल और नेशनल एक स्टैंडर्ड है और मेडिकल के कुछ जो है वो स्टैंडर्ड है कि आप किस तरह डिसेबल हो गए हैं, ठीक है। इफ यू आर अनेबल टू परफॉर्म योर सेक्सुअल functions, you can't produce baby, you don't have uterus, you don't have ovaries, या आप hermaphrodite हैं, तो it's not comes in disability। तो ये हमें जरा बड़ा समझने की, क्लियर करने की जरूरत है। तो ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर एक मुकम्मल इंसान है जिस तरीके से मर्द हैं और औरतें हैं। तो हमारे आप चूंकि डिसेबिलिटी का आप मतलब क्या ये समझने की जरूरत है। बिल्कुल। आप मुआशरे की वो बनाए कंस्ट्रक्ट्स जो है उसके मुताबिक यू कांट फंक्शन। इट डजंट मीन यू आर डिफरेंस और यू कांट फंक्शन, उसके अंदर जो है बड़ा फर्क मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो सेंसेस हैं दे यू आर अनेबल टू होल्ड योर सेंसेस, दिस इज व्हाट योर जो है वो डिसेबिलिटी। तो ये डिसेबिलिटी कहीं पे भी नहीं है। आपको क्या हम ख्वाजा सरा जो है वो माजूर नजर आ रहे हैं? जो डिसेबिलिटी है उसके सर्टेन पैरामीटर्स हैं और बीइंग अ ख्वाजा सरा जो है वो ख्वाजा सरा एक मुकम्मल इंसान है जो मुआशरे के फंक्शन जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो द थिंग इज के जो हमें डिसेबिलिटी के साथ नहीं की जरूरत है। और ख्वाजा सरा अफराद को जो आपने नौकरियों वाला सवाल किया था, मैं जरा क्विकली जरा उसकी तरफ आ जाऊंगी। देखिए नौकरियां जो है वो बड़ा एक आपको फैक्ट एंड फिगर बता रही हूँ, किसी भी ख्वाजा सरा को सरकारी तौर पर अभी नौकरी नहीं मिली। कोई भी ख्वाजा को नौकरियां देने के लिए तैयार, अगर बीइंग अ ख्वाजा सरा पॉलिसी एक्सपर्ट अगर मैं भी किसी इदारे में जाती हूँ तो आई फेस अ स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन और वो हरासमेंट जो एक ऑर्डिनरी सड़क पे चलने वाले ख्वाजा सरा के साथ होती है। तो मुझे नहीं समझ आता वो कौन से प्रिविलेज की बात कर रहे हैं सेनेटर मुश्ताक साहब या जमात इस्लामी वाले लोग कि अगर ख्वाजा सरा बनते इन लोगों को ये मिलना। अगर आप असेंबली की सीट कोई दे रहे थे तो शायद कोई मर्द ये भी सोच लेता। अगर आप जो है वो कोई अफ्रीका का कोई वीजा दे देते चले फिर भी कोई सोच लेता। तो आई थिंक दिस इज वेरी lame and filthy politics that these guys are doing. ठीक है, मैं आप आखिरी पैगाम उन लोगों को देना चाहेंगे जो सोशल मीडिया पे आपके हवाले से बात कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे ट्रांसजेंडर को जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दिखा रहे हैं, वो लोग जो इस हवाले से बात कर रहे हैं कि ट्रांसजेंडर के इस बिल को गलत यूज किया जाएगा, प्लीज। देखिए सबसे पहले तो मैं वफाकी शरीयती अदालत के अंदर भी पार्टी हूँ, इस केस को डिफेंड कर रही हूँ इस ट्रांसजेंडर लॉ को। तो मेरा जो है वो सबसे यही पैगाम है कि लॉ का गलत होना या लॉ का मिसयूज होना ये दो डिफरेंट चीजें हैं। तो अब जो डिबेट हो रही है लॉ गलत होना इसके ऊपर, तो चूंकि मैंने आपको जैसा कहा लॉ गलत नहीं है, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। अगर किसी की कम इल्मी की वजह से उनको लगता है वो नहीं पता तो वो जाएं एंड रिसर्च या रीड करें। और जो दूसरी जो लॉ गलत इस्तेमाल है उसके ऊपर जरा मैं क्विकली ये आ जाती हूँ कि जो है वो हर लॉ मिसयूज हो सकता है, उसके अंदर लैकुनास होते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मसला चूंकि है उसके अंदर फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। और लॉ इसके अंदर ही जो भी शिक है उसमें वाजिया तौर पर लिखा है कि अगर इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई जो है वो एम्बिग्युइटी आती है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज द पावर टू मेक रूल्स उन एम्बिग्युइटी को, मुश्किलात को दूर करने के लिए। तो जस्ट इट्स गवर्नमेंट थिंग। अगर गवर्नमेंट को मसला लगता है किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने में मसला तो वो उसको रूल में चेंज कर सकते हैं। तो अगर लॉ को हमें अमेंड करने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है। और जो है वो इंसानों की और तो
ऑलरेडी पिसे हुए हैं उनकी बेस के ऊपर सियासत करना बहुत गंदी बात है। तो सोशल मीडिया के साथ ही सपोर्ट करें। हम ऑलरेडी पिसे हुए लोग हैं, हम ऑलरेडी मार्जिनलाइज लोग हैं, आपकी सपोर्ट हमें चाहिए। ठीक है नाया, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। पावर को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इस तरह के मजीद प्रोग्राम्स और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अब मैं नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।